हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनस एंड वेलकम टू माय चैनल स्पेशल एजुकेशन एक्सपर्ट। और आज हम देखेंगे साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को जो क्लासीफाई किया गया है वो अलग अलग लोगों ने इसकी आईक्यू की रेंज अलग अलग बताई है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम लेवल ऑफ रिटार्डेशन देखेंगे, यानी सीवियरिटी के बेस पर लेवल ऑफ रिटार्डेशन या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के क्या क्या लेवल्स दिए जाते हैं आईक्यू के बेस पर। तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड, ये 4 लेवल्स दिए जाते हैं सीवियरिटी के अकॉर्डिंग, और अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग तरीके से आईक्यू की रेंज में डिफाइन किया है। तो स्टैनफोर्ड बिनेट जो है ये फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट हैं, वेस्लर जो हैं ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, और जो ICD-10 है ये एक बुक का नाम है, ये एक बुक का नाम है जो इंडिया में पब्लिश होती है, जिसे WHO पब्लिश करता है, याद रखिएगा। और DSM जो है ये अमेरिका की बुक है जिसे APA पब्लिश करता है, अमेरिकन साइकेट्री ऑफ एसोसिएशन पब्लिश करता है। तो ये दोनों बुक के अकॉर्डिंग है आईक्यू की रेंज, और ये 2 पर्सन के अकॉर्डिंग रेंज है आईक्यू की। स्टैनफोर्ड बिनेट फ्रेंच के रहने वाले साइकोलॉजिस्ट हैं और वेस्लर जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। माइल्ड की जो इन्होंने रेंज बताई है स्टैनफोर्ड बिनेट ने वो 52 to 67 बताई है। मॉडरेट की जो बताई है आईक्यू रेंज वो 36 से 51 तक बताई है। सीवियर की जो बताई है वो 20 से 35 के बीच में बताई है, और प्रोफाउंड कैटेगरी में रखा है बिलो 20 को। वेस्लर ने जो बताया है आईक्यू की रेंज माइल्ड कैटेगरी की वो है 55 से 69, और जो मॉडरेट की बताई है वो 40 से 54, और सीवियर की बताई है आईक्यू रेंज 25 से 39, और प्रोफाउंड की बताई है बिलो 25। ICD-10 जो एक बुक है जो अब इंडिया में चलती है, और इसे ही हम फॉलो करते हैं क्योंकि इंडिया की बुक है और WHO पब्लिश करता है। तो इसकी जो रेंज है वो 50 से 69 है माइल्ड कैटेगरी की आईक्यू की, और 35 से 49 है मॉडरेट की, और 20 से 34 तक है सीवियर की, और बिलो 20 है प्रोफाउंड कैटेगरी की। ये सारे आईक्यू हैं, ठीक है, आईक्यू की रेंज है ये। और जो DSM 4 है ये APA पब्लिश करता है जो अमेरिका में है, और इसकी जो रेंज है माइल्ड कैटेगरी की वो 50 से 55 से लेकर 70 तक है, और 30 से 35 से लेकर 50 से 55 तक है, और 20 से 25 से लेकर 35 से 40 तक की रेंज है सीवियर की, और लेस देन 20 to 25 यानी कि 20 से लेकर 25 से कम प्रोफाउंड कैटेगरी को रखा जाता है। तो ये जो टेबल है ये इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि DSSB में क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है। स्टैनफोर्ड बिनेट के अकॉर्डिंग माइल्ड का आईक्यू रेंज क्या है, वेस्लर के अकॉर्डिंग क्या है, ICD-10 के अकॉर्डिंग क्या है, या DSM 4 के अकॉर्डिंग क्या है। अब तो DSM 5 का चल रहा है, लेकिन 4th की रेंज भी पूछ ली जाती है, और जो हम जिसे फॉलो करते हैं इंडिया में वो ICD-10 को फॉलो करते हैं। तो ये तो आपको याद होनी ही चाहिए, भले ये एक टाइम को याद ना हो, लेकिन ये आपको याद होनी चाहिए। और हम कॉलेजेस वगैरह में भी यही पढ़ते हैं, जो आपकी बुक होती हैं ज़्यादातर आपको यही मिलेंगी, ये अदर्स बुक्स में आपको मिलती हैं ये वाली, और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। इस टेबल को आप याद करेंगे साइकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को, और अगर कुछ इसमें समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कौन सी चीज़ आपको इसमें से समझ में नहीं है, क्या आपको समझ में नहीं है, क्या डाउट है आपका। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।